क्योंकि क्रिकेट इतनी हो गई है कि आपको हर फॉर्मेट के लिए आपको खेलना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा फिट होना पड़ेगा। अच्छा बाबर, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दोनों दोनों टेस्ट मैचेस में अगर हम सेशन बाय सेशन देखें, जहां उनको मौका मिला उन्होंने जारहाना रवैया अपनाया, लेकिन पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैचेस सीरीज में हमने देखा कि वो दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करता रहा। इसकी क्या वजह है? वजह कुछ नहीं है, देखें जब आपकी पार्टनरशिप ब्रेक होती है तो आप थोड़ा सा देखते हैं कि नए बैट्समैन के लिए जाने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, वहाँ पे आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ती है। और आज भी वो हुआ कि हमारे 2 सेट बैट्समैन जब आउट हुए तो उसके बाद हमारी टेल थी और टेल हमारी वैसे ही परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, तो इसी वजह से। लेकिन हमारा जो प्लान यही था कि हमने चेस के लिए जाना है। बाबर, जब हसन अली बैटिंग के लिए गए तो उन्होंने जारहाना अंदाज भी अपनाया और ऐसा लगा कि शायद आपकी हिदायत है कि मैच को फिनिश करना और जीतना ऐसे, लेकिन उस शॉट के बाद बार बार बाहर से हिदायत जा रही थी और उसके बाद 5 डॉट बॉल हसन अली ने खेले, तो क्या कोई हिदायत गई थी कि इसको स्लो कर लो, मैच को ड्रॉ की तरफ लेके जाना है? एक तो ये, और दूसरा ये कि नसीम शाह और अबरार को कितना क्रेडिट देंगे? नो डाउट कि सरफराज को तो सारा क्रेडिट जाता है, लेकिन जिस प्रेशर में इन दोनों टैलेंटेड ने बैटिंग की और जिस तरीके से फील्डिंग ली गई थी, तो इन दोनों को कितना क्रेडिट देंगे? देखें, प्लान यही था, जब हसन अली गया था तो उसको थोड़ा सा ये प्लान दिया गया था कि सैफ़ी भाई के साथ जितना आप डीप जा सकते हैं जाएं। सिचुएशन देखें वहाँ पे भी, अगर वो शॉट मार के जिस तरह आउट हुए हैं तो फिर प्रेशर आप पे फिर आता है, लेकिन ये दूसरी तरफ भी जा सकता था, लेकिन उसी नेक्स्ट ओवर में नया बॉल आ गया, तो मैंने उसको यही कहा था कि एक आधा ओवर देख लो, उसके बाद जो आपकी गेम है उसको आप कंटिन्यू करो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दूसरे बॉल पे आउट हो गए। डेफिनेटली नसीम और अबरार को काफ़ी क्रेडिट देना चाहता हूँ, जिस तरह वो मेरे ख्याल से 4 ओवर खेले हैं, और मुश्किल होता है। देखें, ये जब आपके ऊपर सारे फील्डर्स चढ़े हों, पूरी की टीम आपके ऊपर चढ़ी हो, रोकना भी आपको एक अजाब लगता है, लेकिन जिस तरह उन्होंने दिलेरी दिखाई, क्रेडिट देना चाहता हूँ दोनों को। बाबर, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान सीरीज़ हार गया, दैन इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान सीरीज़ हार गया, अब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी एक बॉल का गेम रह गया था। मेरे ख्याल है एज ए स्किपर आपने जिस तरीके से पूरा आखिरी का सेशन देखा होगा, पूरी कौम ने देखा, पाकिस्तान ज़ाहिर मुश्किलात में इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में, क्या कुछ लर्न किया आपने एज ए स्किपर इन तीनों सीरीज़ के दौरान में ख़ास तौर पे? और जो हमने देखा बाकी टीमों की थोड़ी सी एग्रेशन दिखाई दी जिसमें हम लैग कर रहे हैं थोड़ी सी पॉजिटिव क्रिकेट के लिहाज से, तो एज ए स्किपर आप भी महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को? नहीं, देखें ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है कि देखें, मैंने पहले भी बात की, सेशन बाय सेशन चीज़ें चलती हैं, हर टीम का खेलने का तरीका और वे डिफरेंट है, बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट भी फास्ट हो गई है, आपको शॉटें आपको और बढ़ानी पड़ती हैं, लेकिन उस चीज़ को टाइम लगता है, और दूसरा ये कि आपको फेयर चांस देने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक या 2 मैचेस के बाद अगर हम डिफरेंट तरीके से क्रिकेट खेलेंगे तो आप कहेंगे कि डिफेंसिव क्यों नहीं खेल रहे, और जब हम फास्ट खेलते हैं तो आप कह रहे हैं डिफेंस फास्ट क्यों खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा और उसके लिए अब फिर आपको पूरा साल देना पड़ेगा और मैचेस देने पड़ेंगे उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। रिलीफ नहीं, चांस लिया था और चीज़ें हमारे हाथ में थी और कोशिश यही थी हमारी कि हम जीतने की तरफ जाएं, लेकिन ये नहीं है कि इसमें रिलीफ और वो चीज़ थी। हम हेड थे मैच में, अगर ड्रॉ करने जाते तो शायद शाउशिकिल और डिफेंसिव हो जाता, लेकिन हमारा प्लान यही था कि अब जाके एग्जीक्यूट करना। बाबर, आपने बड़ी लंबी क्रिकेट खेली है, जाहिर बात है आप पाकिस्तान के कप्तान भी है, लेकिन ये जो ड्रॉ टेस्ट है इसको आप कहाँ रेट करते हैं? हमने अपनी तारीख में इतना थ्रिलिंग ड्रॉ नहीं देखा, लोग इतने एक्साइटिंग थे, और दिल की हरकतें आपकी कहाँ थी, टीम की कहाँ थी, और आपको क्या रिपोर्ट है इसके बाद? डेफिनेटली देखें, ये इसीलिए कहते हैं ये टेस्ट मैच की खूबसूरती यही है, कभी एक सेशन में आप गेम उधर निकल जाता है दूसरी टीम की तरफ, कभी आपकी तरफ आता है। और इसमें आज वाले सिनेरियो में ये था कि एक विकेट पे उनके पास जा रहा था मैच, और जब पार्टनरशिप लगती थी तो लगता था कि यार अब जीत सकते हैं, तो बिल्कुल इन एंड आउट चीज़ें चल रही थी, लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल यही था कि डिफरेंट हो सकता है, यू नेवर नो, लेकिन बिलीव यही था कि हम कर सकते हैं,
और हम गए भी, लेकिन जब लास्ट टेल चली तो हम कोशिश उनका यही था कि जितना